वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया मनाई जाती है। अक्षय का अर्थ है जो कभी समाप्त न हो, इसलिए माना जाता है कि इस दिन किए गए कार्य का शुभ फल कभी समाप्त नहीं होता है। वैसे तो 12 महीने की शुक्ल पक्ष तृतीया शुभ होती है, किंतु वैशाख माह की तिथि स्वयं सिद्धि मुहूर्तों में मानी जाती है। इस दिन बिना पंचांग देखे विवाह, गृह प्रवेश, भूमि पूजन जैसे शुभ व मांगलिक कार्य करने का प्रावधान है। इस दिन किए गए दान कर्म का फल भी अक्षय माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन किए गए पिंड दान से पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है। इस दिन पितृपक्ष में किए गए पिंड दान का अधिक महत्व है। यह तिथि अगर सोमवार और रोहिणी नक्षत्र के दिन आए तो इस दिन किए गए जप तप दान का फल कई गुना बढ़ जाता है। अक्षय तृतीया के दिन ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान शुभ फलदायी माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का प्रावधान है। नैवेद्य के रूप में जौ या गेहूं का सत्तू, ककड़ी, चने का दाल इत्यादि अर्पित किया जाता है। ब्राह्मण को दक्षिणा के रूप में फल, फूल, वस्त्र आदि दान किए जाते हैं। शास्त्रों में अक्षय तृतीया का विशेष महत्व है। इसी दिन भगवान विष्णु के अवतार भगवान परशुराम ने महर्षि जामदग्नि और माता रेणुका के घर जन्म लिया था। इस दिन परशुराम जयंती भी मनाई जाती है। इसी दिन भगवान विष्णु के नर नारायण और हयग्रीव अवतार का भी उल्लेख है। माता अन्नपूर्णा की जन्म तिथि भी अक्षय तृतीया के दिन है। इस दिन घर में रसोई की सफाई करके मां अन्नपूर्णा की पूजा की जाती है। इसके अलावा इस दिन भंडारे भी किए जाते हैं और गरीबों को भोजन कराया जाता है। महाभारत की रचना भी महर्षि वेदव्यास ने इसी दिन आरंभ की थी। अक्षय तृतीया के दिन ही पांडव पुत्र युधिष्ठिर को अक्षय पात्र की प्राप्ति हुई थी, जिसकी विशेषता यह थी कि इसमें कभी भोजन समाप्त नहीं होता था। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने दुशासन के चीरहरण से द्रौपदी की रक्षा करते हुए कभी न खत्म होने वाली साड़ी प्रदान की थी। द्वारिकाधीश श्री कृष्ण और सुदामा का मिलन भी इसी दिन हुआ था। इसी दिन महाभारत के युद्ध और द्वापर युग का अंत भी माना जाता है। भविष्य पुराण के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन सतयुग और त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था। अन्य प्रसंगों में मां गंगा का धरती पर अवतरण, भगवान शिव की सलाह पर कुबेर द्वारा माता लक्ष्मी की पूजा, ब्रह्मापुत्र अक्षय कुमार का अवतरण इत्यादि प्रमुख है। अक्षय तृतीया के दिन ही आदि शंकराचार्य ने कनकधारा स्तोत्र की रचना की थी। जैन धर्म के अनुसार प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ ऋषभ देव ने 13 महीने के कठिन उपवास के लिए पारणा गन्ने के रस से इसी दिन किया था। अक्षय तृतीया के दिन तीर्थ स्थल श्री बद्रीनारायण धाम के कपाट खोले जाते हैं। वृंदावन के श्री बांके बिहारी मंदिर में भगवान के चरण दर्शन किए जाते हैं। इसी दिन भगवान जगन्नाथ के रथों का निर्माण कार्य आरंभ होता है। उड़ीसा में इसी दिन किसान हल जोतना आरंभ करते हैं। पंजाब में इस दिन को नए मौसम के आगमन का सूचक माना जाता है। जाट परिवार के प्रमुख सदस्य ब्रह्म मुहूर्त में खेत की ओर जाते हैं और रास्ते में जितने अधिक जानवर और पक्षी मिले उतना ही बरसात और फसल के लिए शुभ शगुन माना जाता है। बंगाल में इस दिन व्यापारी लक्ष्मी गणेश की पूजा कर वही खाता आरंभ करते हैं। इसे यहाँ हलखथा कहते हैं। चैत शुक्ल गुड़ी पड़वा, वैशाख शुक्ल अक्षय तृतीया, अश्विन शुक्ल विजयादशमी और दीपावली की पड़वा का आधा दिन, वर्ष में ये 3.5 अक्षय मुहूर्त हैं, जिनमें अक्षय तृतीया को प्रमुख माना जाता है। अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको जीवन में अक्षय सुख, शांति और समृद्धि मिले, यही कामना करते हैं।